हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ग्रेडेड विभवांतर के गुण हैं और हमें यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। आयाम सर्वदा एक होता है, बी है अंतराल में भिन्नता होती है, सी है सदैव रिफ्रैक्टरी अवस्था के अनुसार होता है और अंत में डी दिया है हमें ये ज्यादा या अशून्य प्रभाव दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा ग्रेडेड विभवांतर से। अब ग्रेडेड विभवांतर किससे संबंधित होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो संबंधित होता है ये होता है हमारी तंत्रिकाओं से, तंत्रिका तंत्र से। अब तंत्रिका तंत्र से किस प्रकार से संबंधित होता है, तो तंत्रिका तंत्र में जो एक्सॉन होते हैं हमारे पास, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास में एक्सॉन होते हैं, तो एक्सॉन्स में क्या होगा, वहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक एक्शन पोटेंशियल या विभवांतर विभवांतर उत्पन्न होता उत्पन्न होता है। अब इसको हम चित्र की सहायता से किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो देखिएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, डेंड्राइट्स हो जाते हैं। थोड़ा सा हम छोटा सा चित्र के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास में डेंड्राइट्स हो जाएंगे, और यदि हम इसको और आगे की तरफ समझना चाहें तो ये हमारे पास में एक्सोन्स हो जाते हैं, जो कि एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। और इनका जो अंतिम सिरा होता है वो कहाँ पर आकर के मिलता है, नर्व एंडिंग पे आकर के मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्शन विभवांतर हमारे पास में आया है तो वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्शन विभवांतर उत्पन्न होता है, एक्शन विभवांतर उत्पन्न होता है। अब ये जो एक्शन विभवांतर है यह इन एक्सोन की मदद से, इन एक्सोन की मदद से होता क्या है कि आगे की तरफ बढ़ेगा, परंतु यह जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो विभव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्राप्त किए होंगे, अब उन इंपल्स की वजह से क्या हो रहा है, वह विभव प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि विभव प्राप्त होता है, और विभव प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोडियम प्लस और पोटेशियम आयनों का जो है एक तरीके से चैनल बन जाता है। इन आयंस का क्या बन जाता है, एक तरीके से चैनल बन जाता है। अब जब ये चैनल बन जाता है तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, नर्व एंडिंग होगा, और वो नर्व एंडिंग यहाँ से क्या करेगा, कुछ सूचनाओं को यहाँ पर आकर के छोड़ देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं, ताकि वो एक तरीके से यहाँ पर इन मैसेज को या इन सूचनाओं को छोड़ देगा। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर एक अलग से ही चैनल का, या हम उसको कह सकते हैं लाइगेंट गेटेड चैनल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, और यहाँ से इसको आगे पहुंचाने के लिए हमारे पास में होता है ग्रेडेड ग्रेडेड विभवांतर, ग्रेडेड विभवांतर होता है। अब ये जो ग्रेडेड विभवांतर है ये कहां पर है, अभी यह यहां पर ही डेंड्राइट में ही होता है, तो हम इसको लिख देंगे डेंड्राइट।
और ये जो मध्य वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है इसका, ये कहलाता है इसका नाभिक या केंद्रक। नाभिक भी या केंद्रक एक ही बात होती है। हम बात करें तो ये जो अंतिम भाग होता है इसका ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नर्व एंडिंग कहलाता है। ये भाग क्या कहलाएगा, नर्व एंडिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रेडेड विभवांतर है तो इनकी जो समीकरण होती है वो 1 2 3 वो यहाँ पर उपस्थित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ग्रेडेड विभवांतर होते हैं वो हमेशा एक ही परिस्थिति में बने रहते हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें तो आयाम जो है यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा वह एक न्यूरॉन से या एक तंत्रिका तंत्र से, एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र तक पहुंचेगी। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। हम देखते हैं विकल्प ए हमारे पास में है, आयाम सर्वदा एक होता है, जो कि नहीं होता। अंतराल में भिन्नता होती है, बिल्कुल यदि हम देखें तो अंतराल में यहां पर देखा जाए तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। सदैव रिफ्रैक्टरी अवस्था के अनुसार होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये कहाँ पर उपस्थित है, डेंड्राइट में उपस्थित है। ग्रेडेड विभवांतर के बारे में हमने बात करी तो हमारा जो विकल्प सी है वो हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। विकल्प सी भी हमारा सही उत्तर है, विकल्प डी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अनुपालना करता है, अतः विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।